हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्रिक ईवीसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा टेस्टर, जिसे ही हम नियॉन टेस्टर कहते हैं। टेस्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करते समय सेफ्टी के तहत अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टेस्टर से हम लाइव सप्लाई को चेक कर सकते हैं, फिर भी हमें करंट नहीं लगता। तो करंट क्यों नहीं लगता, इसी का कारण हम इस क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ टेस्टर के रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन हम इस क्लास में देखेंगे। टेस्टर हम सभी ने कभी ना कभी सप्लाई को चेक करने के लिए उपयोग में लाया है। सप्लाई में मेनली दो क्वांटिटी होती है, एक करंट और दूसरा वोल्टेज। तो किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे पता करने के लिए हम टेस्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप टेस्टर पे देख सकते हैं कि 500 वोल्ट लिखा हुआ है और 500 वोल्ट के आगे जो चिन्ह है वो AC का चिन्ह है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये टेस्टर 500 वोल्ट AC सप्लाई चेक करने के लिए उपयोग होता है। 500 वोल्ट के आगे ये टेस्टर काम नहीं करेगा। तो अब हम टेस्टर के विभिन्न पार्ट को देखेंगे। जैसे एक स्प्रिंग जो कि कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है और ये मैकेनिकल टेंशन की माध्यम से कनेक्शन को लूज नहीं होने देता। दूसरा है नियॉन लैंप। इस लैंप की वजह से ही टेस्टर को नियॉन टेस्टर कहते हैं। ये लैंप 500 वोल्ट तक सप्लाई को इंडिकेट करता है। टेस्टर के मेटल रॉड से करंट पहले रेजिस्टेंस में जाता है। रेजिस्टेंस करंट को कम करके नियॉन टेस्टर के एक सिरे को प्रोवाइड करता है। नियॉन लैंप का दूसरा सिरा मेटल कैप पे कनेक्ट होता है और जब भी हम मेटल कैप को टच करते हैं तो उस मेटल कैप को न्यूट्रल मिलता है और वो न्यूट्रल नियॉन लैंप के दूसरे सिरे को प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से लैंप को फेज और न्यूट्रल मिलने की वजह से लैंप ग्लो हो जाएगा और वो सप्लाई है या नहीं है तो इसका इंडिकेशन देगा। यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टेस्टर को नियॉन टेस्टर क्यों कहा जाता है। तो इस टेस्टर में नियॉन लैंप होने की वजह से इस टेस्टर को नियॉन टेस्टर कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे रजिस्टेंस। टेस्टर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रजिस्टर होता है। इसी रजिस्टर के वजह से ही लाइव सप्लाई चेक करने पर हमें करंट नहीं लगता। रजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन देखें, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को फ्लो होने के लिए विरोध करना। यहाँ पे हम एक बात नोट करेंगे, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम करंट का झटका लगा ऐसे भी कहते हैं, मतलब करंट को बहुत ही कम करना है, इसीलिए टेस्टर में रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। रेजिस्टेंस के माध्यम से ही सर्किट में जितना भी करंट होगा उस करंट को बहुत ही कम करने का काम रेजिस्टेंस का होता है। तो टेस्टर में कितने ओम का रेजिस्टेंस होता है ये मल्टीमीटर की सहायता से हम देखेंगे। अब हम टेस्टर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है बॉडी। टेस्टर का आउटर भाग जो कि हाई इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है और इसी में ही सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस, नियॉन लैंप और स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होते हैं और मेटल कैप के सहायता से टेस्टर में ये सभी को फिट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले मल्टीमीटर के सहायता से टेस्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करेंगे। मल्टीमीटर का ब्लैक लीड हम कॉमन के स्लॉट में फिट करेंगे। मल्टीमीटर का रेड लीड ओम्स के स्लॉट में हम फिट करेंगे। अब मल्टीमीटर के नॉब को हम 2 मेगा ओम पे सेट कर लेंगे इस तरह से। अब रेजिस्टेंस को लेंगे और रेजिस्टेंस को इस तरह से चेक करेंगे। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे हम चेक करेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर के सहायता से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 1.027 मेगा ओम्स। अब हमें करंट की वैल्यू निकालना है, कितना करंट रेजिस्टेंस कम करेगा। तो उसके लिए ओम्स लॉ के अनुसार अगर देखा जाए तो करंट का फार्मूला होता है V/R, मतलब V मतलब वोल्टेज और R मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब वोल्टेज भी हमें चेक करना है, तो उस वोल्टेज को भी हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। अब मल्टीमीटर से वोल्टेज को मेज़र करने के लिए मल्टीमीटर का नॉब
AC 750 वोल्ट पर सेट कर लेंगे। उसके बाद हम सॉकेट में टेस्टर के सहायता से जिस साइड पे फेज है उस साइड में हम रेड लीड कनेक्ट करेंगे और अदर साइड पे ब्लैक लीड कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे हम वोल्टेज की रीडिंग नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग हमें मिली है 245 वोल्ट। अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ देखना है कि रजिस्टेंस के सहायता से करंट कितने लेवल तक कम होता है। तो ये हम अब आगे कैलकुलेशन में देखेंगे। तो जैसे हमने मल्टीमीटर से रजिस्टेंस की वैल्यू चेक की थी तो रजिस्टेंस की वैल्यू आई थी 1.027 मेगा ओहम। अब मेगा ओहम्स है तो ये मेगा ओहम्स हमें निकालना है, सिर्फ ओहम की वैल्यू रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 मेगा ओहम्स है तो मेगा ओहम्स मतलब 1 पे 6 टाइम्स जीरो आते हैं। 1 पे 6 टाइम्स जीरो अगर देते हैं हम तो वो हो जाती है वैल्यू मेगा ओहम्स की। तो अब हमें 1 मेगा ओहम्स की अगर वैल्यू निकालना है तो 1 पे हम 6 टाइम्स जीरो देंगे, ये 3 4 5 और 6, और इसी को हम बोलेंगे ओहम्स। ये मेगा ओहम्स की वैल्यू है। इस मेगा ओहम्स को हमें ओहम्स में सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 के आगे 6 टाइम्स जीरो देंगे। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी डिजिट है तो और 3 डिजिट हमें बढ़ाने हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.027 मेगा ओहम्स को हमें कन्वर्ट करना है ओहम्स में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 27000 ओहम्स। तो ये ओनली ओहम्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। उसके बाद में हमने वोल्टेज को मेज़र किया था मल्टीमीटर से। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें मिली थी वोल्टेज इक्वल टू 245 वोल्ट। और ये जो वोल्ट है ये है AC वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है ये है AC का। तो नॉर्मली हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 230 मतलब 230 वोल्ट का होता है। लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीमीटर से वोल्टेज को मेज़र किया तो वहाँ की वैल्यू जो आई वो आई 245 वोल्ट। तो अब ओहम्स लॉ के हिसाब से जैसे हमारे पास एक मैजिक ट्रायंगल था ओहम्स लॉ का। ओहम्स लॉ हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ये देखना है कि जैसे ये टेस्टर है तो टेस्टर से हम यहाँ पे फेज देंगे तो करंट फ्लो होगा और यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस लगा है ये रजिस्टेंस करंट की वैल्यू कितने टाइम्स कम करता है, यही कैलकुलेशन में हमें देखना है। तो इसीलिए अब हमारे पास एक रजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, एक वोल्टेज की वैल्यू आ गई। तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं इजीली कि करंट की वैल्यू हमारे पास कितने एम्पियर की आएगी, यही हमें इसमें निकालना है। तो ओहम्स लॉ के हिसाब से जैसे एक मैजिक ट्रायंगल था VIR, तो हमारे पास V भी है, R की वैल्यू भी है। तो ये हमें I की वैल्यू निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R। तो V की वैल्यू हमारे पास है 245। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 245 वोल्ट। रजिस्टेंस की वैल्यू जैसे हमने रजिस्टेंस की वैल्यू ओहम्स में कन्वर्ट की थी, मेगा ओहम्स में थी, उसको हमने ओहम्स में कन्वर्ट की। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 7000। तो यहाँ पे अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ये करंट की वैल्यू आएगी, जो कि करंट यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ से फुल करंट रहेगा, रजिस्टेंस उस करंट को कम करेगा और यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो करंट ये रहेगा। तो इसको हम अब कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 245 डिवाइडेड बाय 1027000, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2.38 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू हमें मिली 2.38 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। अब हमें ये 10⁻⁻⁴ को हटाना है। तो इसको हम सिंपल वे में इस तरह से लिख सकते हैं 0.000238 एम्पियर। तो इतना करंट जो है ये रजिस्टेंस कम करके यहाँ पे हमें इतना करंट मिलेगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला। तो इतना करंट अगर हम इसको टच भी करते हैं तो वो करंट हमें महसूस नहीं होगा। और उसी की वजह से इस टेस्टर से हम किसी भी लाइव सप्लाई को चेक करते हैं
तो इतना कम करंट रहने की वजह से यहाँ पे हमें कोई भी करंट नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो भी नियॉन टेस्टर होता है, तो नियॉन टेस्टर में सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है रजिस्टर का। और रजिस्टर की वजह से ही रजिस्टर इस करंट को इतने टाइम्स कम करेगा और इसी की वजह से ही करंट नहीं लगेगा। तो रजिस्टेंस जो है करंट को 0.000238 इतनी वैल्यू रखेगा और उसी की वजह से हमें करंट नहीं लगेगा टेस्टर से, अगर हम कोई भी लाइव सप्लाई को चेक करते हैं तो इस क्लास में हमें जैसे नियॉन टेस्टर को देखा, तो नियॉन टेस्टर के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं हमने क्लियर कर लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नियॉन टेस्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है रजिस्टर का। और रजिस्टर की वैल्यू नियॉन टेस्टर में अप्रॉक्स होती है 1 मेगा ओम। ये इंटरव्यू क्वेश्चन ही, ये डायरेक्टली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ है, याद रखना है कि टेस्टर को नियॉन टेस्टर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टेस्टर में जो लैंप यूज़ होता है वो नियॉन लैंप यूज़ होता है। नियॉन लैंप से ही इस टेस्टर को हम कहते हैं नियॉन टेस्टर। तीसरी चीज़ जो है कि करंट इसमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो I = V / R। तो जैसे हमारे पास वोल्टेज हमने मल्टीमीटर से चेक किया था और रजिस्टेंस की वैल्यू भी हमने मल्टीमीटर से चेक की थी, इनको अगर कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट करने के बाद करंट की जो वैल्यू है वो आ जाती है 0.000238 एम्पियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमें याद रखना है, ताकि कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो, वाइवा क्वेश्चन हो, तो उसमें हम इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।